कहते हैं हर किसी के कुछ राज होते हैं, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो छुपाए नहीं जाते। वो इस कदर दिमाग के अंदर दफन होते हैं कि खुद वो इंसान भी मानता नहीं कि वो मौजूद है। ये वो फैंटेसीज नहीं है जिनके बारे में तुम दोस्तों से बात करते हो या हंसी मजाक में उड़ा देते हो। ये वो राज हैं जो सपनों में आते हैं, तुम्हारी यादों को गड़बड़ा देते हैं और तुम्हें ऐसा एहसास कराते हैं जिसे तुम समझा नहीं पाते। कार्ल जंग ने इसे छाया कहा, वो हिस्सा जो तुम्हारे मन का समाज ने बताया था कि महसूस करना ठीक नहीं। हर आदमी औरत के अंदर ये छाया होती है और ये काम वासना के बारे में नहीं है, ये ताकत के बारे में है, उसे छोड़ने की इच्छा के बारे में है, उसे थामने की, उसे खत्म करने की या उसके द्वारा खत्म हो जाने की। जो मनोविकार वर्जित होते हैं वे गंदे इसलिए नहीं होते कि वे कामुक हैं, वे इसलिए वर्जित होते हैं क्योंकि वे सच को उजागर करते हैं और सच हमेशा खतरनाक होता है। पहली वर्जित कल्पना नियंत्रण और समर्पण के बीच के तनाव में शुरू होती है। ये बिना सवाल किए लिए जाने या लेने की इच्छा है। सभ्य व्यक्ति इसे नकार देता है। आप जिंदगी में विनम्रता से, दयालुता से चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, छवि को संभालते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई पुरानी बात कभी इस इंतजाम से राजी नहीं हुई। कुछ तो अब भी चाहता है कि उसे महसूस किया जाए। तुमने उसे तब महसूस किया जब तुम्हारा दिल उस किसी के लिए तेजी से धड़क उठा जिसे तुम्हें चाहना ही नहीं चाहिए था। जब एक नजर, एक खामोशी या थोड़ी सी दबंगई ने कुछ ऐसा जगा दिया जो दिमाग से समझ में नहीं आता। वो वासना नहीं थी, वो तुम्हारा अंधेरा था जो दिखाना चाहता था कि वो मौजूद है। जंग का मानना था कि दबाव से इच्छा खत्म नहीं होती, वो छुप जाती है। जो तुम सोचते हो कि तुमने पार कर लिया, वो तुमने सिर्फ दबा दिया है। इसलिए अक्सर सबसे शांत लोग सबसे जोरदार चाहते वो होती हैं जो पूरी तरह साफ नहीं होती। वे अंदर ही अंदर दबाई जाती हैं और दबाव हमेशा तनाव पैदा करता है। जितना ज्यादा तुम अच्छा दिखने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा साया इंतजार करता रहेगा उस पल के लिए जब तुम फिसल जाओ। और जब वो आखिरकार दिखता है तो किसी से इजाजत नहीं मांगता। वो एक ऐसा सपना बनकर आता है जिसमें तुम कमजोर हो लेकिन आजाद भी। एक ऐसा ख्याल जो पाप जैसा लगता है लेकिन अजीब तरह से सच्चा होता है। एक ऐसी चाहत जो तुम्हारे नियम तोड़ती है लेकिन घर जैसा महसूस कराती है। पहली मना की हुई कल्पना मजे की नहीं होती, ये खो जाने की होती है। कंट्रोल। इंसानी दिमाग अपनी ही बंदिशों को तोड़ना चाहता है ताकि वो कुछ ऐसा महसूस कर सके जो उसे जिंदा होने का एहसास दिलाए। इसी वजह से बहुत लोग प्यार में खतरे को ढूंढते हैं। वो उथल पुथल को जुनून समझ बैठते हैं क्योंकि उथल पुथल सच के ज्यादा करीब लगता है बनिस्बत शांति के। जब आप किसी से मिलते हैं जो आपके इस हिस्से को छू जाता है तो उसे केमिस्ट्री कहते हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री नहीं होती, ये पहचान होती है। दो परछाइयां अंधेरे में मिलती हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। जंग ने एक बार कहा था, जब तक आप अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपको नियंत्रित करता रहेगा। तुम्हारी जिंदगी और तुम उसे किस्मत कहोगे। यही फैंटेसी करती है, ये तुम्हारे अवचेतन में छुप जाती है और पैटर्न बन जाती है। तुम बार बार उन लोगों के पीछे पड़ते हो जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। तुम प्यार को तब तक परखते रहते हो जब तक वो टूट ना जाए, क्योंकि अंदर से तुम्हारा एक हिस्सा ये देखना चाहता है कि तुम कब तक जाओगे जब तक कंट्रोल का ये भ्रम पूरी तरह टूट ना जाए। हर मना किया हुआ ख्वाब शुरू होता है अपनी असहायता महसूस करने की जरूरत से, और इसी वजह से ये तुम्हें डराता है। गलत इसलिए नहीं कि ये सच है, तुम्हें कभी ये सिखाया नहीं गया कि इसका सामना कैसे करना है। तुम्हारे उस हिस्से की बात कर रहा हूं जो खुद पर काबू खोना चाहता है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि हमेशा काबू में रहो, हासिल करो, खुद को संभाले रखो, लेकिन चाहत किसी नियम की पाबंद नहीं होती। जितना तुम उसे दबाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ज्यादा ऐसे तरीके से बाहर आएगी जो तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हारे शरीर के जरिए, तुम्हारी आंखों के जरिए, उस खामोशी के जरिए जो किसी स्पर्श के बाद बाकी रह जाती है। यही वो पहला ख्याल होता है, खामोशी में, इरादे में, उस अनकहे मौके में जो समर्पण से पहले होता है। अगर तुमने कभी पूरा खुद को किसी के हवाले करने की चाह महसूस की है, किसी पर इतना भरोसा किया है कि खुद को खो देना चाहा है, तो आत्मसंयम, तुमने उसका किनारा छू लिया है। ये समर्पण की बात नहीं है, ये तो पहचान की बात है। तुम चाहते हो कोई ऐसा जो तुम्हारी दिखावा वाली परत के पार देख सके, जो उस तुम तक पहुंच सके जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा है। यही पहली मना की हुई ख्वाहिश है, पूरी तरह से जाना जाना और फिर भी चाहा जाना। और जब तुमने इसका एक झलक भी चख लिया तो आम मोहब्बत फीकी लगने लगती है।
क्योंकि कैसे कोई सतही रिश्ता उस आत्मा को संतुष्ट कर सकता है जो अपनी परछाई से मिल चुकी है। सच तो ये है कि जितना ज्यादा हम सभ्य होते हैं, जितना ज्यादा ये फैंटेसीज अंदर तक छुपती हैं, उतना ही गहरा उनका असर होता है। हम उन्हें शर्म कहते हैं, हम उन्हें पाप कहते हैं, हम उन्हें अंधेरे ख्याल कहते हैं, लेकिन वे इनमें से कुछ भी नहीं है। वे आपके अवचेतन मन से संदेश हैं, उन सारी चीज़ों की याद दिलाने वाले जो आपने स्वीकार्य बनने की कोशिश में खो दी हैं। इसीलिए लोग उन्हीं चीज़ों के आदी हो जाते हैं जो उन्हें तोड़ती हैं। ये आत्मविनाश नहीं है, ये आत्मा की खुदाई है। हम खतरे की तरफ इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि खतरा दिखावा छीन लेता है। जब कोई आपको देखता है और उस सच को पहचानता है जिसे आप छुपा रहे थे, तो वो डरावना है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब आप सच में जिंदा महसूस करते हैं, और यही परछाई का सहारा होता है। यह अंधेरा बुराई के लिए नहीं होता, यह अंधेरा चाहता है कि आप उसे अपनाएं। जंग का मानना था कि पूरी तरह से पूरा बनने का तरीका यही है कि आप अपने सबसे बड़े डर का सामना करें, मतलब अपनी मनाही वाली ख्वाहिशों को सीधे देखें, उन पर काम ना करें, उन्हें शर्मिंदा ना करें, बल्कि समझें कि वे आपको क्या बताना चाहती हैं। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ये आपकी जिंदगी पर अंधेरे में राज करती रहेंगी। पहली ख्वाहिश एक बात सिखाता है कि समर्पण और ताकत कोई विरोधी चीजें नहीं हैं। ये दोनों उसी सच के दो पहलू हैं, और जब तुम एक को नकारते हो तो दोनों कमजोर हो जाते हैं। दूसरी मनाही हुई कल्पना ये नहीं है कि तुम्हें कोई ले जाए, बल्कि ये है कि तुम कोई ले जाओ, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से। कब्जा करने की कल्पना, वो चुपचाप भूख जो किसी को इतना पूरी तरह अपना बना लेना चाहती है कि वो अलग इंसान रहना छोड़ दे और तुम्हारी अपनी सोच का हिस्सा बन जाए। तुम्हें ये पहले भी महसूस हुआ होगा, वो जुनूनी ज़रूरत कि जानो वो क्या कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। क्या तुम जब उनके आसपास नहीं होते तब भी तुम उनके दिमाग में रहते हो? ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का मानसिक नियंत्रण है जो खुद को देखभाल का रूप देता है। कार्ल जंग ने कहा था कि जहाँ प्यार राज करता है वहाँ सत्ता की चाहना नहीं होती, और जहाँ सत्ता का बोलबाला होता है वहाँ प्यार कम होता है। लेकिन इंसानी मनोविज्ञान शायद ही कभी इतना संतुलित होता है कि दोनों को अलग कर सके। हम कहते हैं कि हमें प्यार चाहिए, लेकिन हम उस रिश्ते में छुपी हुई सत्ता की भूख रखते हैं, इतना चाहा जाना कि दूसरा इंसान खुद को हम में खो दे। ये नशे जैसा लगता है, ये सुरक्षा सी महसूस होती है, स्वीकृति, जीत। लेकिन ये छाया का दूसरा चेहरा भी है। ये ख्याल शुरू में मासूम होता है, किसी पर दिल आ जाता है, साथ वक्त बिताते हो, कनेक्शन महसूस करते हो, लेकिन जल्द ही दिमाग फुसफुसाने लगता है। क्या वो छोड़ देंगे? क्या वो मुझे वैसे ही प्यार करते हैं? अगर मैं उन्हें खो दूं तो? अनजाने असमंजस बर्दाश्त नहीं होता, तो वो कंट्रोल, नाजुक भावनात्मक खेल, खामोश उम्मीदें और ऐसा मैनिपुलेशन बना देता है जो लगने लगता है जैसे समर्पण हो। तुम उनकी दुनिया का केंद्र बनना चाहते हो क्योंकि भुलाए जाने का एहसास मौत जैसा लगता है। अहंकार के लिए यही इस कल्पना का सबसे अंधेरा हिस्सा है, अलगाव मिटाने की चाह। तुम्हें प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें मिल जाना है, काबू पाना है, भावनात्मक रूप से इतना हावी हो जाना है कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमे। और जब वो दूर हटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई नशा छूट रहा हो, क्योंकि तुम उनसे नशेड़ी नहीं हो, तुम उनसे नहीं बल्कि जो वो तुम्हारे अंदर दिखाते हैं उसके नशेड़ी हो। दूसरी मनाही हुई कल्पना तुम्हारी छुपी हुई ताकत की प्यास दिखाती है। प्यार में तुम सूरज बनना चाहते हो जिसके इर्द गिर्द वो घूमे चारों तरफ। ये इसलिए नहीं कि तुम घमंडी हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी परछाई कंट्रोल को ही सुरक्षा समझती है। बचपन में कहीं ना कहीं किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम बदले जा सकते हो, इसलिए अब प्यार इस बात का सबूत बन जाता है कि तुम अनमोल हो। जंग ने इसे प्रोजेक्शन कहा है, वो प्रक्रिया जिसमें तुम अपने अंदर के घाव किसी और पर थोप देते हो। यहाँ भी यही हो रहा है। तुम उस इंसान से प्यार नहीं करते, तुम उस वर्जन से प्यार करते हो जो तुम अपने आप को उनकी नज़रों से देखते हो। उनका प्यार तुम्हारी पुष्टि बन जाता है, उनका दूर होना तुम्हारे लिए इनकार, उनकी बेरुखी छोड़ देने जैसी लगने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मोहब्बत को जंग में बदल देता है। जब वे दूर होने लगते हैं तो तुम घबराने लगते हो, ज़्यादा मैसेज करने लगते हो, ज़्यादा कॉल करने लगते हो, हर बात को तौलने लगते हो। लेकिन असल में तुम अपनी ही परछाई के पीछे भाग रहे होते हो, उस खुद की छवि के पीछे जो तुम्हें तब महसूस होती थी जब वे तुम्हें प्यार करते थे। इसलिए ब्रेकअप अकेलेपन से ज़्यादा दर्द देते हैं। तुम किसी इंसान को खो नहीं रहे होते, तुम उस आईने को खो रहे होते हो जो तुम्हें यह एहसास देता था कि तुम मौजूद हो। यही दूसरी मनाही हुई फैंटेसी है, भावनात्मक कब्जा। और ये सबके अंदर होता है, यहाँ तक कि वो लोग भी जो कहते हैं मैं काबू में नहीं हूँ। नियंत्रण हमेशा हावी होने जैसा नहीं दिखता,
कभी कभी ये खामोशी होती है, कभी कभी दूर हट जाना होता है, कभी कभी ये इस बात से इनकार करना होता है कि कोई तुम्हारे ऊपर कितना अधिकार रखता है। छाया नियंत्रण से प्यार करती है क्योंकि उसे अस्वीकृति का डर होता है। ये फुसफुसाती है, अगर मैं उन्हें अपना बना लूं तो वे मुझे छोड़ नहीं सकते। लेकिन जंग ने चेतावनी दी है कि जो कुछ तुम दबाते हो वही तुम्हारी किस्मत बन जाता है। जब तुम अपने नियंत्रण की ज़रूरत को नकारते हो तो अनजाने में उसे आकर्षित करते हो। जो लोग इसे खिलाते हैं, जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होते, जो रहस्यमय होते हैं, जो ठंडे होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे अंदर छुपे हुए हिस्से को जागने पर मजबूर करते हैं और उसे उस चीज़ का पीछा कराते हैं जिसे वो थाम नहीं सकता। इसीलिए जुनून रोमांटिक लगता है। ये तुम्हारे अंदर छुपी हुई परछाई को सक्रिय कर देता है। धक्का, खिंचाव, इंतजार, चाहत, ये सब तुम्हारे मन की उस भावनात्मक उथल पुथल को फिर से पैदा करते हैं जिसके तुम आदी हो। और अंदर से तुम शांति नहीं चाहते, तुम्हें गहराई चाहिए। तुम्हें ऐसा महसूस होना है कि तुम पूरी तरह से डूबे हुए हो और सब कुछ निगल रहे हो। ज़रूरत में एक अजीब सी काली संतुष्टि होती है। दूसरों के लिए ज़रूरी होने में, देख पाने में कोई आपकी मौजूदगी पर निर्भर रहता है। इससे आपको ताकतवर, पसंदीदा और अहम महसूस होता है। लेकिन जंग ने कहा, जब तक आप उन्हें जाने नहीं दे सकते तब तक ये प्यार नहीं है, क्योंकि असली प्यार की परीक्षा आज़ादी है और आज़ादी छाया को डराती है। आप ये मानना चाहते हो कि आप बिना मालिकाना हक के प्यार कर सकते हो, लेकिन आपकी एक तरफ अब भी चाहत रहती है कि आपको पूजा जाए, कि आप उनके हिसाब से ज़्यादा मायने रखो। यही इंसानी विरोधाभास है, बिना शर्त प्यार की चाहत और साथ ही ये डर कि वो बिना शर्त प्यार आपको कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देगा। तो आप धकेलने और खींचने के बीच, चुप्पी और कबूलनामे के बीच, दबदबे और समर्पण के बीच बार बार बदलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चालाक हो, इसका मतलब है कि तुम इंसान हो और किसी ने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया कि बिना कंट्रोल किए कैसे प्यार किया जाता है। छाया की दूसरी फैंटेसी ये है कि ताकत से करीबियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा प्यार उतना ही तुम बचेगा, क्योंकि प्यार नाजुक होता है, खोने के खतरे में सांस लेता है, उस हिम्मत में होता है कि ज़रूरत ना हो। लेकिन तुम्हारा दिमाग ऐसा नहीं समझता, इसकी परवाह नहीं है, इसे पक्का यकीन चाहिए, इसे कब्जा करना है। इसलिए तुम चिपक जाते हो, बहस करते हो, परखते हो, उनके ध्यान का इंतजार करते हो ताकि साबित कर सको कि तुम अभी भी इसके काबिल हो। और हर बार जब वे दूर हो जाते हैं तो वो झूठी उम्मीद और गहरी हो जाती है, क्योंकि दर्द भी एक तरह का जुड़ाव है। अगर वे तुम्हें अभी भी तकलीफ दे सकते हैं तो उनका तुम्हारे भीतर होना अभी खत्म नहीं हुआ। ये कड़वी सच्चाई है जो यंग बताने की कोशिश कर रहे थे। तुम भावनात्मक दर्द को प्यार समझ बैठते हो क्योंकि इससे वो भ्रम बना रहता है। तुम अपनी छाया को खालीपन का सामना करने से बेहतर दर्द सहने देते हो। तुम इसे जोन कह दोगे, तुम इसे किस्मत कहोगे, लेकिन असल में ये लत है। और जैसे ही तुम ये साफ देख लेते हो, कुछ बदल जाता है। इच्छा खत्म नहीं होती, पर उसका नियंत्रण गिर जाता है। तुम समझ जाते हो कि किसी को पूरी तरह चाहना असल में ये मतलब है कि तुम अपनी खुद की पूरी पहचान से दूर हो गए हो। दूसरी मनाही हुई ख्वाहिश एक दर्दनाक सबक सिखाती है। तुम किसी और को अपना नहीं बना सकते बिना खुद को खोए, क्योंकि हर बार जब तुम कोशिश करते हो तुम्हारा अंधेरा जीत जाता है। तीसरी मनाही हुई ख्वाहिश सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये चाहती ही नहीं एक और इंसान, ये खुद अंधेरे को चाहता है। अब बात कंट्रोल की या हार मानने की नहीं रही, ये है एक आकर्षण, उस चीज को छूने की चाह जिसे तुम्हें दूर रहने को कहा गया है, उस फैंटेसी की जिसमें वो चीज तुम्हें चाहती है जो तुम्हें खत्म कर सकती है। कार्ल जंग ने कहा था, कोई भी पेड़ स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी जड़ें नर्क तक ना पहुंचे। यही ये फैंटेसी है, एक साथ खुद को दिव्य और अभिशप्त महसूस करने की जरूरत, वो चुपचाप जिज्ञासा जो तुम्हें उस तरफ खींचती है जिसे तुम्हारा दिमाग पाप कहता है। ये मस्ती के लिए बगावत नहीं है, ये है सच के लिए विद्रोह। हर किसी ने इसे महसूस किया है, किसी ऐसी चीज या शख्स की तरफ खिंचाव जो गलत लगे, जो मना किया गया हो, जो टाबू हो, जो खतरनाक हो। आप खुद से कहते हैं कि रुक जाओ, अपने मूल्यों को याद दिलाते हो, लेकिन दिमाग से भी गहरी एक आवाज बार बार फुसफुसाती रहती है, क्योंकि ये ख्वाब नियम तोड़ने के बारे में नहीं है, ये भ्रम तोड़ने के बारे में है। जब आप अपने एक हिस्से को बहुत देर तक दबाते रहते हो तो वो मरता नहीं, वो बदल जाता है। वो ऐसे चेहरे पहनने लगता है जो आपको धोखा देते हैं। वो उस शख्स के रूप में सामने आता है जिसे आप नहीं सह सकते। रोकना वो हालात जिनमें तुम्हें नहीं होना चाहिए, वो सोच जो तुम्हारा दिल तेजी से धड़काती है और पेट में उथल पुथल मचा देती है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने आध्यात्मिक या नैतिक हो, तुम्हारा अवचेतन नैतिकता की परवाह नहीं करता, उसे बस संतुलन चाहिए। तो जब तुम अपनी जिंदगी रोशनी में दयालु, विनम्र और संयमित तरीके से जीते हो तो तुम्हारा अंधेरा इसका उल्टा चाहता है। तुम एक बार ये देखना चाहते हो कि विलन बनना कैसा लगता है। समझाने से थक जाओ, खुश करने से थक जाओ, अच्छा बनने का नाटक बंद कर दो।
क्योंकि जब अच्छाई जबरदस्ती होती है तो वो खुद में ही उलझन बन जाती है, जेल। ये तीसरी कल्पना है, अपने सबसे बड़े डर से निगल जाना और फिर भी उसे चाहना। इसलिए मासूम लोग भ्रष्ट लोगों की तरफ खिंचते हैं, क्यों बेगुनाही खतरे में दिलचस्पी लेती है। ये पाखंड नहीं है, ये भरपाई है। तुम्हारा मन तुम्हें फिर से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मना किया हुआ तुम्हें इसलिए अपनी तरफ खींचता है क्योंकि तुम टूटा हुआ नहीं, अधूरा हो। तुम्हें सिखाया गया है कि अंधेरा बुरा होता है। जंग कहेंगे नहीं, ये जरूरी है। जो चीजें तुम दबाते हो, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी कामना, तुम्हारी क्रूरता, तुम्हारा अहंकार, ये तब गायब नहीं हो जाते जब इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। ये इंतजार करते हैं, ये तुम्हारी हिम्मत को कसौटी पर डालते हैं, तुम्हें लुभाकर। ये चाहते हैं कि तुम बिना किसी निर्णय के उनसे मिलो। इसलिए ये फैंटेसी इतनी मदहोश कर देने वाली लगती है। ये सिर्फ चाहत नहीं है, ये उस एक ताकत द्वारा पहचाने जाने की तड़प है जिसे तुम हमेशा से डरते रहे हो, अपनी ही छाया से। जब कोई अंधेरा तुम्हें चाहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हें चुना गया है, देखा गया है, जैसे तुम्हारी कमियां भी पूजा के लायक है। ये डरावना और पवित्र दोनों होता है। तुम दर्द को जुनून समझने लगते हो, जुड़ाव का वो जोश। आप ये मानने लगते हैं कि जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है वही तुम्हें सबसे गहराई से समझता है, और यही तो जाल है। अंधेरा प्यार नहीं चाहता, उसे सिर्फ अपना प्रतिबिंब चाहिए। वो देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर कितना सच झेलने की ताकत है, इससे पहले कि तुम टूट जाओ। इसीलिए इतने लोग उन लोगों की तरफ खींचे चले आते हैं जो तुम्हारे अंदर के अराजकता को जगाते हैं, जो तूफानों की तरह लगते हैं, जो तुम्हारा संतुलन खो देते हैं, जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि तुम कौन हो। वो तुम्हारी तकदीर नहीं है, वो तुम्हारे आईने हैं। वो तुम्हें तुम्हारे उन हिस्सों को दिखाते हैं, ऐसे पहलू जिन्हें तुमने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। तुम खुद से कहते हो, मैं उन्हें बदल सकता हूँ, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि वे तुम्हें ही ठीक कर रहे होते हैं, तुम्हें अपनी ही अंधकार से मिलने पर मजबूर करके। विनाश की तरफ आकर्षण कभी भी बिना वजह नहीं होता। ये तुम्हारे मन का तरीका होता है ये बताने का कि तुमने बहुत लंबे समय तक सच से इनकार किया है। तीसरा मना किया गया फैंटेसी है भ्रष्टता का फैंटेसी। खूबसूरती से बर्बाद होने की चाहत, इतना खो जाना कि दर्द भी पवित्र लगे, किसी की अंधेरी दुनिया में गिर जाना और वहां कुछ पाना। वहां एक अजीब सी शांति है, क्योंकि कम से कम ये असली है। तुम कभी इसे खुलेआम स्वीकार नहीं करोगे, कभी इसे लिख भी नहीं पाओगे, लेकिन तुमने इसे महसूस किया है। उस चीज का वो रोमांच जो तुम्हें नहीं चाहिए, जो समर्पण के बाद आती है वो शांति, वो मना किया हुआ जो तुम्हारे अब तक के सबसे सच्चे खुलासों से भी ज्यादा ईमानदार लगता है। युंग ने चेतावनी दी थी कि अगर तुम बुराई के अस्तित्व को नकारो तो वो तुम्हारे ऊपर काबिज हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसका सामना करोगे तो वो तुम्हारी ताकत का हिस्सा बन जाएगी। यही सच्चाई है जो इस कल्पना के अंदर छिपी हुई है। तुम्हें इसका पालन करना नहीं चाहिए, तुम्हें बस समझने की बात यह है कि जो हिस्सा तुम्हें अंधेरे की तरफ खींचता है वो पापी नहीं है, वो तुम्हारी मनुष्यता का खोया हुआ आधा है। जब तुम उसे अपने अंदर शामिल करते हो तो कुछ बदल जाता है। तुम अब मना किए हुए को पाने के लिए भागते नहीं हो ताकि खुद को जिंदा महसूस कर सको। तुम समझ जाते हो कि वो सब कुछ पहले से ही तुम्हारे अंदर है। अंधेरा अब तुम्हें लुभाता नहीं है क्योंकि तुमने उससे मेल मिला लिया है। तुम अब पवित्र बनने का नाटक बंद कर चुके हो, तुम पूरे हो गए हो। तीसरी कल्पना ये सिखाती है कि पूरी तरह इंसान बनने के लिए तुम्हें अपने हर हिस्से से मिलना होगा। वो साधु, वो पापी, वो विनाश करने वाला, हीलर। और जब तुम आखिरकार अपनी छाया से भागना बंद कर देते हो तो वो तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देती है। तभी चाहत जागरूकता में बदल जाती है, जुनून शांति बन जाता है, डर समझ में। क्योंकि सच में हर मनाही हुई ख्वाहिश तुम्हारे अवचेतन की एक आवाज होती है जो फुसफुसाती है। तुम उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे तुम देखना ही नहीं चाहते। और जब तुम उसे साफ, दर्दनाक और ईमानदारी से देख लेते हो तो तुम्हारी ख्वाहिशें तुम्हारे मालिक नहीं रहती, तुम उनके मालिक बन जाते हो। तभी तुम्हारी छाया तुम्हारे सामने झुकती है और पहली बार तुम आजाद हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी ऐसे एहसास से जुड़ा जो तुमने कभी महसूस किया लेकिन कभी जुबान पर नहीं लाया, तो याद रखो, तुम्हारा साया तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये तुम्हारा वो हिस्सा है जो अभी समझे जाने का इंतजार कर रहा है। अगर इन बातों में तुम्हें सच मिला तो थोड़ा वक्त निकालो, इस वीडियो को लाइक करो, उसे किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करो जो अपनी आग को ठंडेपन के पीछे छुपाए रखता है, और साइकिक को सब्सक्राइब करो ताकि दिमाग के छिपे हुए पहलुओं की और खोज कर सकें। और कमेंट में बताओ कि इन तीनों वर्जित ख्वाबों में से कौन सा तुम्हारे अंदर चुपचाप रहता है।